Hello students, good afternoon all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So guys, आज इरडो का बाकी था ना अपना. Okay, students, इरडो में कहाँ तक किया था हमने questions? तो स्टार्ट नहीं किया था. इस बैच में स्टार्ट नहीं हुआ इनमें? Okay. No, sir, it's not started. Okay. Yes, let's start. कहाँ तक पहला question? Yes, हाँ. सर मुझे एक TWT में डाउट था सर, आप वो पहले ले लोगे? चलो ठीक है. हाँ. Yes guys, हाँ पहले बता दो, मेरा इसके बाद लेक्चर भी है. हाँ बोलो क्या डाउट था? सर एक सेकंड इसका. चलो सर आप तब तक मैं स्टार्ट कर लो, क्वेश्चन. मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ ग्रुप पे. ये रुक जाओ, पहले मेरे को स्टार्ट करने दो. गाइस क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था मैंने पहले याद नहीं मेरे को. I have the book with me. 4 point. पहला क्वेश्चन कौन सा था भाई? 4 point. So can you solve the question 19 of PWT? 19 TWT का. चलो ठीक है. क्वेश्चन टी. जय ये बताओ कि पहला क्वेश्चन कौन सा था इरडो का, वो तो लिख दूं यार. Sir, I didn't solve Irodo actually. The first question was 4.4. Find the angular frequency and amplitude of harmonic oscillation. अरे तो अभी इरडो का प्रैक्टिस करना है ना भाई साथ में यार. इरडो का 4.4 जयशंकर. ओके चलो अभी TWT का क्वेश्चन 19 ना. लेट मी गेट द पेपर. सर बट इसमें से काफी क्वेश्चंस जो हैं वो अपने क्लास में इलस्ट्रेशंस के तौर पर भी लिए हैं. ओके जयशंकर, तो अपन yes then you suggest now which question we should do now. सर 4.16 जो है सर वो वाला आपने क्लास में सॉल्व किया और 4.17 भी. Okay. So can you suggest the question number so that So can you solve 4.53? एक बार फिर से बोलना. which question? So 4.53. Yes. 4.53. सीधा 4.53 में कौन चला गया भाई? ये उसके पहले और कोई है ही नहीं क्या? somebody has sent क्या मैसेज क्या है? 4.19. आप 4.34 भी कर देंगे. 4.34 yes. हाँ 4.34. अच्छा 4.46. 4.46 ओके. हाँ ये अच्छा है कि यार मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं तो जो बचे हुए हैं वो कर लो भाई. चलो हाँ सर 44 भी. 44 4.44. हाँ और सर 52 एंड 60. सर मैंने आपको भेजा. 4.52 4.60. हाँ अरे अशोक कौन सा क्वेश्चन नंबर तो बताओ. ये सर मैं TWT का भेजा. TWT का ना. हाँ क्वेश्चन नंबर बताओ. हाँ सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे इमेज ही भेज दिया. एक्चुअली मेरे पास ये वाला पेपर मैंने यहाँ पे ओपन किया PDF. मेरे पास पेपर किसी ने भेजा है. क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर 12 वाला. ठीक है यार. ये इरोडोव का ये वाला क्वेश्चन गाइस. हाँ ये वाला ट्राई करो तब तक. तो बाकी स्टूडेंट्स जो हैं 4. SHM 1 2 3. हाँ ये जल्दी से निपटाते हैं. SHM 1 2 3 पे आते हैं. 4.57. ओके जयशंकर और कौन सा है? ठीक है चलो अब TWT का जो है इधर कर लेते हैं. ये वाला स्पेस कौन सा? 12 क्वेश्चन नंबर 12 ना. एक मिनट. 12th में क्या दिया है अभी इसमें? स्मॉल पेंडुलम इज केप्ट इनसाइड अ वर्टिकली स्टेशनरी बस. द बस स्टार्ट्स मूविंग विद एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट as observed in the bus, inside the bus. Okay, inside the bus observation पे बताना है. Yes, which option we should discuss, Ashok? TWT का 12th वाला कौन सा करें भाई? बताओ कौन सा ऑप्शन में डाउट है? एक सेकंड सर इसका बता सकते हो B एंड C कैसे करेक्ट है? B वाला. हाँ टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन बताना है. ये वाला तो हमने किया था ना अशोक. ये वाला वही वाला केस है क्या कि भाई ये एक्सेलेरेट कर रहा है तो इसका इक्विलिब्रियम. सर इसका कंडीशन मुझे नहीं समझा कि मतलब उस पे कंडीशन भी एक इम्पोज किया है वो लोग. क्या कंडीशन है वहाँ पर?
Condition is assuming neglect the frictional forces on the pendulum. Yes. सर Assuming नहीं, the वो ओनली व्हेन ए इज मच लेस देन जी, वो वाला कंडीशन मुझे नहीं समझा. A is the time period of the pendulum. This only when A is much less than G. क्योंकि tan थीटा इक्वल टू a0 by g होता है ना, so अगर a बहुत बड़ा हो गया तो थीटा भी बहुत बड़ा हो जाएगा, then it won't be an SHM. So for it to for applying the formula 2 pi under root L by G effective, हमें acceleration को कम रखना पड़ेगा. सर बट tan थीटा इक्वल टू a0 by g तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, एंड वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है, वो पूरा थोड़ी ना ऑसिलेट करता है. हाँ यस सेम नहीं, जैसे जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद ऑसिलेट करेगा तो जो है जैसे इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसा कुछ आ जाएगा. ये ऐसे मान लो उसको फील्ड लाइन से बोल देते हैं, ठीक है ना. हाँ सर. तो अब दिस इज द ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, है ना. और ये जो ये लाइन हाँ, लाइन जो फील्ड लाइंस के नॉर्मल हो गई, ये ब्लू लाइन ऐसे आ गई, और बाकी जो है आपका जो फील्ड लाइन है, मतलब यू मीन टू से जैसे ये ऐसा आ गया, है ना. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो आ गया इसका जो है भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो है क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और ये बॉल ऐसा हो गया, और लाइंस इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के ऐसा परपेंडिकुलर आएगा ना, जी इफेक्टिव जो भी है, फील्ड इफेक्टिव, तो ये इसके अबाउट ऑसिलेट होगा. हाँ, तो जी सर tan इनवर्स ए बाय जी मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का एंगल होता है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का एंगल से थोड़ी ना अफेक्ट होगा उसका टाइम. नहीं, एक मिनट जाओ, ठीक है. हाँ, देखो पहले बताओ इनिशियल स्टेटस क्या था. द सिंपल पेंडुलम इज केप्ट वर्टिकली इनसाइड अ स्टेशनरी बस स्टेशनरी था भाई. यस सर. चलो बस स्टेशनरी. अब जैसे ही ये चालू हुआ एक्सेलरेशन से, तो पहले इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन लोकेट होगा. हाँ सर. और इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर कि मान लो ये जीरो वाला पोजीशन है तो उसको एक्सट्रीम बोलेंगे, और इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन मान लो ये जस्ट छोटा हुआ तभी तो स्मॉल एंगल के लिए तो आएगा. अगर ये मान लो यहाँ से चालू हुआ और आपने बड़ा एंगल डाल दिया, तो ठीक है, यहाँ तक तो एसएचएम थोड़ी ना होगा, पीरियोडिक मोशन होगा. सर तो आपके कहने का मतलब है कि थीटा नॉट ही इस केस में एम्पलीट्यूड बन जाएगा. यस, थीटा नॉट विल बिकम द एम्पलीट्यूड. वेरी गुड. ओके सर, तो मतलब ये स्प्रिंग वाले सिस्टम जैसा होता है ना, स्प्रिंग में कैसे कभी कभी एम्पलीट्यूड ही बन जाता है. स्प्रिंग हाँ यहाँ पे हो गया, लेकिन इस केस में जो थीटा नॉट की जीरो स्मॉल रिक्वायरमेंट है भाई, अदरवाइज वो नहीं होगा. ओके सर, गॉट इट. हाँ सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो थीटा नॉट कैसा एम्पलीट्यूड? नहीं, अभी जयशंकर ने क्या बोला कि देखो यहाँ पर जो है ये आपका ये स्टार्टिंग पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन v0 बराबर पोजीशन, तो इसको एक्सट्रीम बोल दिए, है ना. इक्विलिब्रियम पोजीशन डिसाइड होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ tan थीटा बराबर a by g. अगर मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसा डिसाइड हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये हो गया, तो ये कहलाएगा उसका एम्पलीट्यूड. और बड़े एम्पलीट्यूड के लिए एसएम कहाँ हो जाएगा, sin थीटा बराबर थीटा नहीं होगा. अच्छा ओके सर, तो फिर वो और लेफ्ट में नहीं जा सकता बिकॉज़ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा वो पोजीशन. ओके ना, अरे फिर जब निकालोगे टॉर्क रेस्ट बराबर mg इफेक्टिव इनटू l sin थीटा को थीटा लिखने के लिए भाई तुम्हारा जो थीटा छोटा नहीं सर, मैं एम्पलीट्यूड का बोला था, स्मॉल एंगल वाला समझा मेरे को, a लेस देन g वाला. हाँ ओके. हेलो जो एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है वो फोर्स होगा ना. एम्पलीट्यूड डिसाइड, हाँ एम्पलीट्यूड ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे ना. सर तो जो मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट एम्पलीट्यूड जो डिसाइड करेगा वो बॉब पे नहीं, यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट का रोल ही नहीं है. यहाँ पर तो बॉब ऐसा टंगा हुआ है, तो बॉब तो ऐसा टंगा हुआ है. यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट का रोल ही नहीं है भाई. एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिसाइड कर रहा है. मतलब एक्सटर्नल एजेंट क्या है, बस का ये वाला पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम डिसाइड कर रहा है भाई. ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गया पार्टिकल का जीरो वाला पोजीशन उसके रिलेटिव, तो भाई पार्टिकल इसके बाद ऑसिलेट होगा. करेक्ट. तो छोटा होना पड़ेगा ना. सर इसमें जो tan थीटा का वैल्यू दिया है इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? यस, tan थीटा इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड दिस बिकम्स द एम्पलीट्यूड हियर. हाँ, सो व्हाई आर वी कॉलिंग इट एम्पलीट्यूड जबकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही वो थीटा का tan वाला वैल्यू है. यस, जैसे ये तो एक्सट्रीम है और ये आपका इक्विलिब्रियम,
तो दिस विल बी कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, राइट? सर बट हमने बट वो क्लास पूरा में एम्पलीट्यूड थोड़ी ना वो पूरा कवर मतलब वर्टिकल पोजीशन तक थोड़ी ना जाएगा, एम्पलीट्यूड हाँ तो सर स्मॉल ही रहेगा ना। सर हमने एसएचएम क्लास के में भी लिए ऐसा एक केस कवर किया था जहाँ पे a ball is at rest and then car suddenly accelerate होता है, फिर हमने एम्पलीट्यूड फिर हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाला एंड देन हाँ 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 हमने हाँ, हाँ यस यस कंसिडर यस। एम्पलीट्यूड किया अबाउट ऑसिलेशन। होएगा ना, हाँ एम्पलीट्यूड वही बेसिकली सर अबाउट होएगा, तो फिर ना पूरा वो करेक्ट करेक्ट, ना 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 ना, देखो अभी तो वही जयशंकर कह रहा था ना, क्या था मैंने जो क्लास में किया था अशोक, उसमें क्या था, पहले कार्ड रेस्ट पे था, फिर उसको मोशन भी कराए, मोशन भी कराने के बाद पहले फिर उसको ले गए इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, हाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले गए। अब उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ अब यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये बंदा क्या करता है, इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देता है, तो अब ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद ऑसिलेट होता है। इज दिस ओके? लेकिन अच्छा यहाँ तो पर वो एक एक्सटर्नल सोर्स में दिया था वो हाँ एग्जांपल। अच्छा करेक्ट, ठीक वो है। एग्जांपल में तो ऐसा था इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपने यहाँ डिस्प्लेस किया, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, ये वही ये रुका हुआ था और ये सडनली स्टार्ट होता है एक्सीलरेशन से, राइट? हाँ सर गॉट इट। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपने एग्जांपल दिया था उसमें वो पहले से ही ए नॉट से चल रहा था और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन्ड था, उसके बाद हमने यस उसे स्मॉल ऑसिलेशंस करवाए। एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके सर। चलो भाई, और कौन सा डाउट था यार, किसका था? जय 19 में क्या डाउट था? So I got a different answer. एक मिनट जाओ, क्या दिया है? Maybe a error like calculation error. Starting from origin, a body oscillates simple harmonic with a period of 2 seconds. After 1 by seconds, काइनेटिक एनर्जी हो जानी चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन मतलब मेन क्वेश्चन जीरो फेज हो गया भाई 19 के लिए, है ना? अब पूछा है इट्स काइनेटिक एनर्जी विल 75% ऑफ इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। ओके, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई यार? Oh, sir, I got the answer. तो 6 आ रहा है। हाँ सर, आता है 6 इससे आंसर ना? हाँ यस यस आ रहा है। इसको ये 75% है तो ये 125% हो जाएगा, फिर उसको आपके x आ जाएगा, राइट? Yes sir, x is a by 2, so theta will be pi by 6. और a So by 2 time आता है। 1 by 6 हो जाएगा। हाँ हाँ, a by 2 मतलब 30 डिग्री का फेज है बस, और क्या। 30 सर डिग्री का फेज। 17th वाले में भी एक क्वेश्चन पूछना था सर कि 17th वाले का आंसर जो उन लोगों ने दिया वो गलत होगा ना? 17 वाले में ओके, 17 में क्या है भाई यहाँ का? 17 में a pendulum is hanging from a peg. Excuse me, sir. Yes, हाँ. So can you show the rid of questions to be solved right now for a second? Yes. Thank you, sir. हाँ हाँ, एक मिनट। 17th का क्या हो गया? 17th में जो है इसमें सिंपल पेंडुलम इतना स्ट्रेच पर इतना बॉब हिट्स द बॉल, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ओके हिट करके वापस आ रहा है। आफ्टर हाउ मेनी रिलेशंस एम्पलीट्यूड जो है लेस देन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? तो ये वॉल हो गई, ये पार्टिकल आया उसको हिट किया, यहाँ पे वेलोसिटी √2gl लिख दो एनर्जी से, और ये v0 इसको e v0 से भेज दो। तो e v0 से गया तो अब काइनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल में बदल जाएगी, m/2 e v0 स्क्वायर। अब वर्टिकल हाइट जाएगा कुछ से h1 mg h1, m तो गया यहाँ से e स्क्वायर बाई 2, v0 स्क्वायर की जगह 2gl, तो h बराबर क्या आ गया? 2g, हाँ e स्क्वायर l, ठीक है? तो ठीक है, तो पहली बार में जो है हाइट गया आफ्टर फर्स्ट कोलिजन गया e स्क्वायर, e की वैल्यू 2/√5, 4/5 l, है ना? पहला बार, फिर दूसरी बार फिर वैसे ही आएगा, फिर जाएगा, तो ये इनिशियल हो जाएगा दूसरे वाले के लिए। तो h2 बराबर क्या हो जाएगा? e स्क्वायर इंटू h1, तो हाँ इसका और 4/5 ना, तो ये हो गया भाई 16/25, 16/25 हो गया। h3 तीसरी बार तो हाफ से बड़ा है ना, और एक बार करते हैं तो इसको क्या जाएगा? 4/5 से मल्टीप्लाई, 64/125। सर तो hn इक्वल टू e⁻n l0 लिख सकते हैं। हाँ, ये भी तो हाफ से बड़ा है ना, ये वाला हाफ से बड़ा है कि छोटा है? 1/2 से 60, इसका तो 62.5 होगा ना, तो ये तो बड़ा हो गया। यस सर बड़ा है। हाँ 60 डिग्री मतलब आधा,
60 डिग्री मतलब आधा तो चौथे बार में जाएगा भाई। हाँ चौथे बार में, ये तो 60 डिग्री से ज्यादा जाएगा ना। और एक बार में, हाँ इसके बार में हो जाना चाहिए यार। कितना हो जाएगा 4/5 मतलब 256/5 करना पड़ेगा 625। हाँ ये आधे से कम आ जाएगा। हाँ ये सर 4 आ रहा है लेकिन उन लोगों ने 3 दिया है। नहीं सर, उन्होंने करेक्ट करके 4 दे दिए। ओके हाँ सर उन्होंने 4 दे ओके दिया। सर सॉरी, मैंने देखा नहीं था। ओके ओके भाई, और कौन सा डाउट है यार? चलो ओके, इरोडोव का भाई, इरोडोव का पहले कर रहे हैं 4.19। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ मैथमेटिकल पेंडुलम। इसमें क्या है? इट इज इन अ लिक्विड। इसमें मैथमेटिकल पेंडुलम इज इन अ लिक्विड, डेंसिटी दी हुई है, एयर रेजिस्टेंस। ओके, लिक्विड के अंदर है क्या ऑसिलेशंस? क्या भाई 4.19 तो पूरा लिक्विड के अंदर चल रहा है। लिक्विड के अंदर तो फिर ठीक है, दोनों फोर्सेस को क्लब कर लेते हैं और क्या, mg माइनस एफ बी कर देंगे और क्या ना, mg माइनस एफ बी एल थीटा। तो टॉर्क रिस्टोरिंग बराबर क्या हो जाएगा, mg माइनस एफ बी इंटू एल साइन थीटा। रो एस वी जी माइनस रो एल वी जी एल थीटा। वैसे इससे आ रहा है क्या इसका आंसर? 4.19। अनवय इसका आंसर कर रहा हूँ। ओके ओके, एसएचएम 1 2 3 किया कि नहीं अनवय अभी तक? यस सर, वो सब हो गए, सिर्फ इरोडो भी बाकी। ओके ओके, इससे 1.1 सेकंड आता है। इससे आता है अमोक। ओके ओके, फिर 4.19 के बाद फिर 4.34 करना है। सर या फिर इसे जी इफेक्टिव से भी कर सकते थे ना? जी इफेक्टिव, हाँ मतलब ओके सर वो हो जाएगा जी माइनस एफ बी बाई एम, तो वही हो जाएगा जी इफेक्टिव। करेक्ट करेक्ट। हाँ सर टीडब्ल्यूटी में एक और एक क्वेश्चन था, मुझे पूछना था कि एक एलिप्स दे रखा था एंड उसमें बोला था कि पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन एंड वो लोग ने बोला था कि उसका वेलोसिटी इक्वल होगा क्या, मतलब व्हेन इट विल बी एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो उसका आंसर गलत रॉन्ग होगा ना? ओके, वेलोसिटी इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? सर मतलब जैसे पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है एंड उसका पोजीशन इज उसका मतलब पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन, तो वो मतलब इक्वल टाइम इंटरवल पे 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन रहेगा ना। तो वो लोग ने पूछा था कि क्या उसका वेलोसिटी इक्वल रहेगा? ओके, तो रॉन्ग हो जाएगा ना? ओहो, एट दी, एक मैं देखता हूँ क्वेश्चन सर मैं नंबर। आपको क्वेश्चन नंबर बताता हूँ, एक सेकंड। क्वेश्चन 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या? एक हाँ मिनट सर। let me- ओके, इसमें दिया है द फिगर शोस अ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ओके, 11th में टाइम पीरियड पूछा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन और velocity of the particle is 2 centimeter when is the distance of 1 centimeter from the mean position, velocity निकालनी है। ओके, तो इसके लिए हम जो है वाला इक्वेशन से नहीं आ रहा है क्या हमारा v square is equal to omega times सर omega वो लोग को square? स्पीड देना चाहिए था, वो लोग ने ऑप्शन सी करेक्ट दिया बट वो रॉन्ग होगा ना, स्पीड इक्वल रहेगा वेलोसिटी नहीं रहेगा। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलना चाहिए ना, पता है सर। हाँ मतलब यू आर सर। सेइंग कि वेलोसिटी इज देयर, डायरेक्शन मेंशन नहीं है। हाँ डायरेक्शन मेंशन है, वो लोग ने सिर्फ वेलोसिटी लिखा है तो मैंने वो मार्क नहीं किया एंड वो लोग ने वही ऑप्शन करेक्ट दे दिया। Yes, yes, magnitude of velocity must have been magnitude of velocity. Okay. Hello, sir. Yes, हाँ. So there is a question in SHM3. Like I knew how to solve it. I solved it twice, thrice. But I am getting one answer and behind there is a different answer, sir. Can you just solve Okay. it once? Okay, okay. क्या क्वेश्चन था, क्या क्या था? I will send you a screenshot. Okay. 14th one. TWT का 14th क्या? January 14th TWT. Right. Fourteenth one क्या है इसका? 2 blocks of 3 kg and 6 kg are on a horizontal smooth surface. 3 kg is attached to a spring constant दिया है. 6 kg at rest. यार ये 4.19 का आ गया ना, फिर उसके बाद 4 पॉइंट कौन सा कर रहे हैं? 3 4 करना है भाई ना। अब पूछा है यहाँ पर इसमें this is a block 3 kg. This is the equilibrium position और ये वाला 2 meters. ओके, फिर यहाँ पे हमें 1 मीटर पे जो है इसका कोलिजन हो रहा है 6 kg. सो ठीक है, अभी जो है वी कैन फाइंड द स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स ना। कैसे आएगा? v इक्वल टू ओमेगा, v स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी तो ये अकेला ब्लॉक चल रहा है तो ओमेगा की वैल्यू सिर्फ k/m डाल देना। k ओमेगा स्क्वायर को k/m, k कितना है? 900 डिवाइड बाय 3। दिस इज ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 2 स्क्वायर और इधर क्या हो गया? 1 स्क्वायर। 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करो, ये वाला जो हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो v स्क्वायर आ गया भाई 900, v की वैल्यू 30 आ गई। अब ये पार्टिकल इससे आगे कोलाइड करेगा। अब जो इस इंस्टेंट पे मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं तो क्या जाएगा? 30, 3 into 30, फिर ये एक चिपक है तो एक मास हो गया 9 kg का मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये बन गया एक मास जो है, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यही वाला है और इसका पोजीशन है x इक्वल टू 1 और 9 kg का मास और स्पीड आ गया 1। फिर लगाते हैं इक्वेशन v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, हाँ ओमेगा फाइनल हो जाएगा अभी, टाइम्स a डैश स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। v स्क्वायर तो 1 हो गया, ओमेगा डैश स्क्वायर k बाई m प्लस m मतलब 9 kg, 900 बाई 9। नया एम्पलीट्यूड ढूंढना है हमें
और x पोजीशन तो 1 है, इससे निकाल लो नया a डैश। Yes, this one understood. Janvi got this one, no? Okay, okay. Yeah. Sir, I've sent you one question. Exercise 4 इसमें TWT में है क्या? नहीं. Oh, you have sent No, me sir. another From SHM 3, you had sent a PDF. From okay, there okay, it is. PDF में से है. Okay. Okay, इसमें ना हाँ. Body executes simple harmonic motion. Guys, here अभी ये 4 point कौन सा दिया था यार? 4.34 का क्या हुआ? आया कि नहीं? 4.34 students. जल्दी करो यार वाला. Maximum and minimum value of the बताना है normal reaction. SHM 3. Question number 25. क्या दिया है? Body executes simple harmonic motion at displacement x. Its potential energy is 2 joule. किसी x पे potential energy 2 joule है. K/2 x square. And it's from main position potential energy 8 joule at displacement x plus y. नहीं, y पे 8 है, sorry. Y पे 8 है, 8 joule. This is K/2 when displacement from main position y है ना. तो इसको क्या हो जाएगा? डिवाइड कर लेते हैं 4 इस y square by x square. तो y बराबर 2x आ गया है ना. अब एनर्जी ढूंढनी है K/2 कब x plus y पे ना, तो x plus y और y बराबर 2x का स्क्वायर. K/2 9x स्क्वायर और K/2 x स्क्वायर 9, इसको रख देते हैं 2 into 9, ये 18 आ जाएगा. 18 is equal to 6 times x. x बराबर 3 आ रहा है क्या? हाँ सर, मुझे भी x3 आ रहा है, लेकिन उन्होंने x4 दिया. ओ ठीक है एरर. चलो ठीक है भाई. यार 4.34 का क्या हुआ अभी तक? 4.34 कर सकते हो. TWT में भी ये क्वेश्चन था. और TWT में कर चुके हो क्या? ओके. नहीं सर, मतलब उसमें भी आया नहीं था, बट शायद से कि वेट ऑफ द ब्लॉक ऊपर वाला लिया नहीं था इक्वेशन में, तो गलत लिया. नो, इसमें क्या दिया है? लेट्स सी गाइस, जिसका आ गया है 4.34 दे में गो फॉर. कहाँ गया? कौन सा क्वेश्चन है यार? नेक्स्ट कौन सा हो गया? हाँ, 34 के बाद 44 पे रहना. 34 में यार इसमें क्या है? पहला ये वाला ब्लॉक नीचे है, इससे MB ये तो पड़ा हुआ ऐसा, इसके ऊपर स्प्रिंग है. फिर नेक्स्ट पिक्चर में इसको आपने एक ब्लॉक चिपका दिया यहाँ पर MA. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ कहीं आ जाएगा. सो नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन MA हो गया. अब जो है the block performs simple harmonic motion with amplitude A and the frequency दिया है. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड A, तो हमारा इंटरेस्ट 2 पोजीशंस पे है MB, और यहाँ पर जो है एम्पलीट्यूड A मतलब नीचे होगा ऑब्वियसली. क्या ठीक है, नीचे वाला पोजीशन. और दूसरा पोजीशन जो है जब एम्पलीट्यूड A ऊपर एक्सट्रीम वैल्यूज पे हमारा इंटरेस्ट है. ठीक है, MB हमारा इंटरेस्ट इस यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन पे. नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड. 44 के बाद यार 44 के बाद कौन सा क्वेश्चन था? ये 4.44 के बाद 5.2 46 था. ओके सॉरी 46. 44 के बाद 46 करना है, फिर उसके बाद 52 करना है. हाँ, अब यहाँ पे आते हैं भाई, क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन. ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा? MB के FBD से आएगा. तो MB का FBD क्या हो जाएगा भाई? MB का FBD आ जाएगा इसका वेट mg, और ये स्प्रिंग फोर्स FSP बोल देते हैं इसको. तो FSP प्लस MB इंटू G.
तो इस जगह पे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे यहाँ पर? एफएसपी कैसे निकालेंगे? एफएसपी तो इस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम से आएगा, एमए के, है ना। Yes, it would be एफएसपी MEG plus M omega square A. एमएजी और इधर एक्सेलरेशन ए मैक्स। हाँ, तो एफएसपी बराबर क्या हो जाएगा इस पोजीशन पर? एफएसपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? एफएसपी बराबर कितना आ जाएगा? इक्वेशन लिखेंगे ना, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो एफएसपी माइनस एमएजी इज इक्वल टू एमए ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड। Yes. तो इसका एफएसपी आ गया, यहाँ रख लो, और वैसे इधर भी निकालो। Yes, ये sir. हो अंडरस्टूड? जाएगा फिर. Yes, sir. ओके ओके। 4.34 गाइस मैच हो रहा है ना? फिर 4.44 करो। फोर पॉइंट फोर फोर 4.44 में रॉड वाला है ना। 4.12 is the diagram. ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो इसमें जो है दो स्प्रिंग्स, ओके, K1 K2। यस गाइस, इसमें टॉर्क रिस्टोरिंग बताओ यार क्या होगा? टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क सर कंबाइंड स्टिफनेस का मतलब क्या हुआ? लाइक उन्होंने K इक्विवेलेंट दिया कि X इक्विवेलेंट दिया? नो कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग्स आई गेस K1 प्लस K2 को उन्होंने K0 दे दिया। ओके, यस सर, ओके सर। सो ये हो जाएगा भाई थीटा mg L/2 साइन थीटा। स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? F1 को क्या लिखेंगे? K1 L थीटा इंटू टॉर्क बन जाएगा L, K1 L थीटा इंटू L। वो भी उसी सेंस में है, दूसरा वाला भी K2 L थीटा इंटू L। और ये डेटा है हमारे पास। आई तो ठीक है इसके अबाउट। फिर कौन सा दिया था मैंने? 4 पॉइंट कहाँ चला गया? 44 के बाद कहाँ चला गया? 44 के बाद क्या था? 46, सॉरी 46, 52, 57। So 52 है 53. ओके हाँ हाँ, एक बार फिर से बताओ यार, यहाँ पे लिखता हूँ। 44, 46, 52, 53, 46, फोर के बाद। गाइस इसका फिर आंसर आ रहा है ना?
सर हम लोग डायरेक्टली 2K का स्प्रिंग ले सकते डायरेक्टली क्या क्या मानस, क्या 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 बोल रहे हो? सर डायरेक्टली 2 स्प्रिंग के बजाय एक स्प्रिंग रख के K1 प्लस K2 का स्प्रिंग कांस्टेंट ले सकते हैं। हाँ, मतलब डेटा उन लोगों ने दोनों का सम का प्रोवाइड किया है और अल्टीमेटली रिजल्ट भी वैसे ही आ रहा है, mg/L/2, और इधर जो है K1 प्लस K2 L²। तो यस, तो और दे हैव गिवन द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ दैट, तो उसको आप K यूज कर लो, तो ये आपका C मिल जाएगा। फिर तो ठीक है, टाइम पर 2π√5/c। Today we'll be doing only these questions, right? आज हाँ, कुछ ये वाले, और फिर अपन वो जो है वेव्स, फिर अपन नेक्स्ट कल से, मतलब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे वेव्स। Yes, yes. वेव्स हाँ, उस जैसा तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रो जैसा थोड़ा सा बोरिंग है। फोर 4.46 आशुतोष, यस 4.46 में क्या है भाई? 4.46 दिया है डिस्क। ओके, ये जो है, तो जैसे सपोज ये तो करते हैं, पहले मान लो कि हमारे पास ये स्प्रिंग होता, ये उसका इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट, और किसी x पर व्हेन द एक्सटेंशन इज इट हैज हैविंग सम x, इसको वेलोसिटी v दी गई है ना गाइस। तो इस केस में आप कैसे करते हैं इस सम का? अगर पूछा जाए टोटल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी राइट द टोटल काइनेटिक एनर्जी है? k² - x। ओके, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा भाई यहाँ का सम। इस टोटल एनर्जी इस पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम एट दिस इंस्टेंट, तो k/2x² m/2v²। इसी केस में इफ आई आस्क यू टू फाइंड इसका मैक्सिमम क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, हाउ विल यू कैलकुलेट एम्पलीट्यूड? इस केस में गाइस हाउ विल यू कैलकुलेट? हाँ सर 52 के सॉल्यूशन में वो लोग ने डबल इंटीग्रेशन किया है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। 52 का क्या, मुझे देखता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, थोड़ा उस पे आते हैं, रुक जाओ, विल डिस्कस दैट। एक मिनट पहले तो इसका बताओ टोटल ये कैसे निकालते हैं यार, इसका एम्पलीट्यूड। इसको डायरेक्टली से इक्वेट कर देंगे ना यार, हाफ के स्क्वायर से, तो डायरेक्टली इससे सॉल्व हो जाएगा। सो यही वाला क्वेश्चन, अब इसको हम एंगुलर में सोचते हैं, तो एंगुलर में अभी के की जगह हमारे पास टॉर्शनल कांस्टेंट है, वहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो यहाँ पे थीटा, ये वाला हो गया। तो ये ऑलरेडी जब थीटा एंगल रोटेटेड था, थीटा एंगल ट्विस्टेड था, उस समय जो है इट वाज आल्सो गिवन एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो भाई क्या होगा इसके लिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ c थीटा मैक्सिमम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। टोटल एनर्जी तो पहले वो लिखेंगे ना, हाफ सी टी इस समय का थीटा, थीटा स्क्वायर प्लस हाफ आई डिस्क है तो mr²/2 इनटू एंगुलर वेलोसिटी, जो भी है उसकी एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, और इसका एम्पलीट्यूड निकालना है तो हाफ सी थीटा मैक्स स्क्वायर। अन्वय ओके ओके। 52 के बाद एक मिनट देखना पड़ेगा यार, 52 के बाद कौन सा दिया? 52 के बाद है भाई 57, और 52 के बाद 53, 57, 53, 57, 60, 53, 57, 60।
53 के बाद 57 16 यस। So 4.46 में क्या किया आप बता सकते हैं एक बार? ओ 4.46 में ना भाई देखो, ये बताओ कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है हमारे पास, लीनियर स्टेप, अब जब वो डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन है, उस समय उसको एक वेलोसिटी दी गई v, and now they ask you to find total energy of the system. Total energy क्या होगा? The sum of this, ये potential plus kinetic k by 2x square plus v square. Yes sir. अब बोला जाए भाई कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो हम बोलेंगे जब फिर एनर्जी लगा देंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर, क्या हो जाएगा? स्पीड 0 हो जाएगा, यहाँ पर एनर्जी प्योरली पोटेंशियल हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से a निकाल लेंगे। Yes sir, got it sir. वैसे ही आपका डिस्क है, अब यहाँ पर ये, तो यहाँ पर स्प्रिंग की जगह यहाँ पे इसका CT है टॉर्शनल कांस्टेंट, ये थीटा एंगुलर पोजीशन में घुमा के रखा है, वहीं पर उसको एंगुलर वेलोसिटी भी दे दी गई, ओमेगा एंगुलर दे दी गई। तो इससे क्या होगा, और ये मतलब टोटल एनर्जी पूछा जाए उस जगह, तो उस जगह की, तो ये हो जाएगी हाफ CT थीटा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और कितना मैक्सिमम जाएगा बोलेंगे, तो मैक्सिमम पे काइनेटिक 0 हो जाएगी, सिर्फ पर जाएगा हाफ CT थीटा मैक्स स्क्वायर। निश्चित अंडरस्टूड ना दिस वन? Yes sir, yes sir. चलो ठीक है, ये तो कौन सा था? 4.46, फिर 5.2 करना है। Right, you have a thin equilateral triangle about horizontal axis coinciding with one of its sides. Find the oscillation period. Yes, समर्थ हाँ करते हैं, एक मिनट। हाँ नहीं, उसमें क्वेश्चन ये है कि ये वाला, ये ऐसा, and this is the triangular plate. इस एक्सिस के अबाउट ऑसिलेशन इज गोइंग टू हैपन। यार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा, ये तो ये हो गया हमारा भाई, ये जो फिजिकल वाला कंपाउंड पेंडुलम हो गया ना, तो भाई ठीक है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ सर हॉरिजॉन्टल एक्सिस कोइंसाइडिंग विद वन साइड। यस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मींस पैरेलल टू अर्थ सरफेस, और एक साइड से कोइंसाइड कर रहा है, लाइक पर्दा जैसा हो गया, तो ये पर्दा लगा हुआ है और ये ऐसा कोइंसाइडिंग, राइट? अमो So here it's going over two vertices. थर्ड साइड के पैरेलल इसमें दिया है about the axis is horizontal and is coinciding with one of its sides. Yes, so ये पूरा साइड हो गया, साइड में कोइंसाइड कर रहा है। Okay sir, sorry coinciding with side दिया, sorry sir मैंने पढ़ा। कोइंसाइडिंग विद द साइड्स, यस। Sorry. अब इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं, तो इसका तो यार ये तो हमने पढ़ा है यार, इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है h के आधा 1/3 पे होता है यार, h/3, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I अबाउट दिस एक्सिस mg/d, d तो h/3 आ जाएगा, I निकालना पड़ेगा यार इसका। अब इसका I जो है h²/6 आता है शायद, इसका I आता है ms²/6। ओके, you have done the integration yala? Oh, we have derived this in the class. Okay, Brian, you have done.
In rotation we have done. Okay, rotation may have derived this about this axis. Brian, integration से हाँ हमने ट्रायंगल के पार्ट्स बना के किया था क्लास में. Okay, strips ना. यस सर. सर नहीं तो स्क्वायर को हम आधा कर लेंगे तो सॉरी नहीं वो इक्विलैटरल नहीं बनेगा सॉरी. 60 डिग्री है भाई ये वाला. हाँ ये तो ऐसे ले सकते हैं भाई, ये वाला जो है यहाँ से ले लो यार, ये वाला जैसा भी है. यहाँ इसको मान लो x ले लिए तो ये 30 डिग्री हो गया, x बाई √3 हो गया. dm सिग्मा da लिखे और डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा. और ये तो सिंपल हो जाएगा, मास इनटू ये डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस x, और उसको इंडिकेट कर लोगे. अशोक आ जाएगा ना इसमें तो. और जो भी वैल्यू आएगी 2 पाई समथिंग आएगा, और उसको आप किससे इक्वेट कर लेना है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L इक्विवेलेंट बाई G. तो इससे L इक्विवेलेंट निकाल लेना. फाइंड L इक्विवेलेंट, वही बोला है, फाइंड द reduced length of the given bundle. चलो ठीक है, ये हो जाएगा 4.5. हाँ सर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग परपेंडिकुलर टू प्लेट वाला लेंगे या अलोंग द प्लेट वाला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे भाई इसका ऑसिलेशन तो इसी एक्सिस के अबाउट पॉसिबल है, ऐसे ही पॉसिबल है. हाँ सर. ये हमें करना पड़ेगा इंडिकेट करके स्ट्रिप्स. नहीं सर, जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है वो परपेंडिकुलर टू प्लेट वाला लेंगे या पैरेलल? नहीं, जैसा ऑसिलेशन हो रहा है एक्सिस के अबाउट, अभी बताओ इस एक्सिस के अबाउट उसका ऑसिलेशन तो इसी वे में पॉसिबल है. हाँ सर. तो उस ऑसिलेशन के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे. इस ऑसिलेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कैसे करोगे, ये स्ट्रिप्स राइट, ये x जैसे आपने क्लास में किया था, x हो गया x tan 30, फिर ये डिस्टेंस. तो हाँ सर समझ गए सर. हाँ चलो ये तो हो गया भाई अपना 4.53. ओके 4.53 में डाउट है. So we get 4.53. This is a top view. Okay. So yeah, this is the point O center. और constant angular velocity से rotate हो रहा है. A thin uniform rod AB, length L. Okay. So this is the point of suspension. So guys, ये जो रोटेट हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा होगा, क्या ओरिएंटेशन होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में, उसका ओरिएंटेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन में एग्जैक्टली फोर्स जो है इसके फ्रेम में देखेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम, सभी एलिमेंट पे फोर्स dm ओमेगा स्क्वायर आर आउटवर्ड्स. नॉन इनर्शियल फ्रेम dm ओमेगा स्क्वायर आउटवर्ड्स कहाँ से आएगा, r जो है सेंटर से ना, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो जाएगा, ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा ना, टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जो है 0. फिर इस पोजीशन से अभी तो हम इसके उसी फ्रेम में कर रहे हैं ना, विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, विद रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग डिस्क. नाउ यू विल रोटेट बाय एंगल थीटा. So you rotate by angle theta. अब जो है अगेन dm ओमेगा स्क्वायर r का समेशन जो होगा
कहाँ पे लगेगा फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है इसके सेंटर, रॉड के सेंटर पे, और ये डायरेक्शन होगा सूडो फोर्स का Sir, I डायरेक्शन। didn't get the diagram only. Like, how is the rod kept? ओके ओके ओके, 1 मिनट। हाउ इज द रॉड, एक मिनट। हाँ, जैसे इसमें जो है, एक मिनट है, ठीक है। से दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, आइसोमेट्रिक व्यू। सो भाई ये तो प्लेन हो गया। हाँ, इस प्लेन में एक डिस्क पड़ा हुआ है ऐसा। डिस्क भाई इस एक्सिस के बाद एक एक्शनल एजेंट उसको रोटेट करा रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। एक्सिस से यहाँ एक डिस्टेंस पे एक रॉड ऐसा पड़ा हुआ है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद ये ऐसा ऑसिलेट होता रहेगा। जय, So I didn't get like how is the rod placed? Like on what? How is it moving? ओ राउट जो है, देखो पहले तो आपका जैसे ये तो हो गया आपका जो डिस्क है, नीचे वाला डिस्क है ना, डिस्क तो अपना पड़ा हुआ है, अपना कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। हाँ, यस। इसको घुमा रहा है। अब उस डिस्क पे आपने क्या किया, यहाँ पे एक नेल गाड़ दिया और नेल से एक रॉड को लगा के छोड़ दिया ऐसा। ठीक है। अब जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैसा होगा, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड होगा तो ये ऐसा मेंटेन रहेगा। फिर यहाँ से आप डिस्प्लेस करोगे उसके फ्रेम में। हाँ, उसके फ्रेम में आप स्मॉल एंगल डिस्प्लेस करोगे तो ये क्या होगा, सूडो फोर्स की वजह वापस आएगा और उसके फ्रेम में जो है ऑसिलेशन होता रहेगा। अभी क्वेश्चन यू ऑल अंडरस्टूड? So I didn't get how is it performing SHM? ओ एसएम क्यों आ रहा है? नहीं, यू अंडरस्टूड द प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क एंड हाँ, यस सर। ओके ओके। हाँ, नाउ दैट इज व्हाट वी वांट टू डिस्कस, है ना, क्यों आएगा। अब देखो ये तो बनाया उसका टॉप व्यू। सो कैसे निकालते हैं, अप्रोच क्या है, दिस वाज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहां से थीटा डिस्प्लेस करो। अब यार ये कुछ एंगल होगा, लेट अस कॉल दिस एंगल एज अल्फा। ठीक है। अब इसका फोर्स के दो कंपोनेंट्स आएंगे, राइट। ये जो आएगा सूडो फोर्स एफपीएस का कॉस अल्फा, और दूसरा कंपोनेंट होगा भाई एफपीएस का साइन अल्फा। एफपीएस का साइन अल्फा, तो एफपीएस साइन अल्फा विल ट्राई टू ब्रिंग बैक टू इट्स ये वाला पोजीशन, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, करेक्ट। जय, उसका टॉर्क आएगा ना, देखो एफपीएस कॉस अल्फा का टॉर्क तो 0 हो गया। हाँ, यस सर। एफपीएस साइन अल्फा का तो आएगा भाई। हाँ, यस यस सर। तो टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो टॉर्क रीस्टोरिंग विल बी रीस्टोरिंग टॉर्क। यस, पॉइंट ए भी जो है, पॉइंट ए तो ऐसा है ना भाई, पॉइंट ए जो है ये, सॉरी देखो ये वाला पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट ए है, यहाँ खिला है ना, खिले पे रॉड है और ये पूरा सिस्टम घूम रहा है भाई, पूरा घूम रहा है। उस घूमते हुए सिस्टम में कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, घूमते सिस्टम में कोई पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है, उसने क्या किया, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया। हाँ, मतलब कोई घूमते हुए उसको जो है, आशुतोष कोई घूमता हुआ है, घूमते हुए उसमें जो है किसी बंदे ने ऐसा पड़ा था तो उसने थोड़ा सा उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया उसने। तो इस पर्सन ने क्या हुआ, घूमते हुए ए भी घूमता रहेगा भाई, पूरा ए ऐसा घूमता रहेगा। ए जहाँ पे वो फिक्स है ना, पॉइंट ऑफ जो जहाँ पे खीला है रॉड को एक एंड से बांध के रखा है, वो भी घूम रहा है। हाँ आशुतोष, दिस वन अंडरस्टूड? Hello, sir. Yes, huh. Sir, then the rod is free to move above that point, right? The rod is free to rotate about this axis passing through A, है ना? Okay, sir. Thank you. हाँ। So अब जो है इसका देखो भाई, टॉर्क क्या आ जाएगा, FPS साइन अल्फा
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई इसके अबाउट रोटेट होना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर L/2, ठीक है। एफपीएस होता है सूडो फोर्स, कितना आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा नॉट स्क्वायर r फ्रॉम द सेंटर, ना सेंटर ऑफ मास पे, भाई ठीक है। ये हो गया r sin अल्फा और L/2। यहाँ तक तो आया सबको गाइस, यहाँ तक किसी को डाउट? चलो ठीक है। अब ये वाला भाई, ये वाला एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा भाई 180 माइनस थीटा। ये वाली डिस्टेंस दी हुई है, ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है भाई? ओ से ए तक का डिस्टेंस ओके, ओ से ए तक का डिस्टेंस दे हैव गिवन ए। ओके, अब जो है क्या करते हैं, साइन रूल लगा लेते हैं। साइन रूल क्या आ जाएगा हमारा? साइन रूल ट्राइंगल में r डिवाइड बाई साइन ऑफ 180 माइनस थीटा बराबर, ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, a बाई साइन अल्फा। अब ये क्या बन जाएगा? r बाई साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, a बाई साइन अल्फा। तो r साइन अल्फा a साइन थीटा हो गया। तो r साइन अल्फा की जगह a साइन थीटा कर देते हैं, a साइन थीटा L/2। अब छोटा बोल देते हैं, छोटा है तो ठीक है भाई, m ओमेगा नॉट स्क्वायर a L/2 इनटू थीटा। तो ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, इसके बाद ऑसिलेशन हो रहा है, और I आपकी पता है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड mL/3 टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, आ गया। आशुतोष, दिस वन ओके? यस सर, गॉट इट। चलो ठीक है। फिर कौन सा था? 4.57, इसके बाद क्या था यार? फाइव 7 और 60, 5 7 60। फाइव 7 गाइस, 5 7 कैसे करेंगे? I think if we solve by total energy method, it will be easy because they have given it performs rotation. There is no slipping, that is why. ओके ओके, चलिए भाई 4.57। निश्चित इक्वेशंस क्या क्या, एनर्जी क्या क्या आएगा बताओ? First we'll have to write the elastic potential energy of the spring. ओके, स्प्रिंग का आएगा भाई, दोनों स्प्रिंग का आएगा ना, K1 K2। So two springs, they have stiff, the equivalent stiffness is given as x. यस यस, कंबाइन हो जाएगा, यस ओके। सो हाफ K1 प्लस K2 लिख लेते हैं, छोड़ो हाँ। और उसमें एक में एक्सटेंशन, दूसरे में कंप्रेशन, 2r थीटा। ये तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हो गया। हाँ, Plus half I omega square. ऑब्जेक्ट का क्या है? The cylinder. So, but it isn't written. How is it joined to the cylinder, the springs? ओ ये ऐसा हो गया, मतलब जो है इसका डायग्राम, इसका आइसोमेट्रिक व्यू ऐसा बना सकते हैं भाई। ये हो गया हमारा इधर So, का but they should mention, right, like how they have attached the spring.
Like they could attach it to the plane surface also, right? The spring can be attached there also. Plane surface. Plane surface. I didn't understand. But Jay, कैसे बोल रहे हैं plane So like the cylinder, the plane surface of the cylinder, not the curved one. So from at that case, rolling won't happen. Diagram. Okay. Diagram. Okay. 4.18 is given. Diagram दिया है ना? Oh, Diagram? sorry, I didn't see that. Sorry. Okay. एक मिनट तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसका तो यार सीधा एक साथ एनर्जी इसके बाद लिख देते ना यार ये फिक्स्ड ये क्या IAOR से लिख देते ना सिलेंडर है तो 3/2 mr स्क्वायर आई ये IAOR जाएगा ना इसके बाद सीधा एनर्जी लिख सकते हैं ना यस रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल इसका टाइम डेरिवेटिव 0 कर देते हैं ये क्या आ जाएगा k1 plus k2 by 2 2r theta 2r d theta by dt omega 3/4 mr square 2 omega alpha वैसे से आ रहा है क्या आंसर टू आर थीटा ओ भाई थीटा से अगर थीटा से घूमेगा इस ये वाला पॉइंट का मोमेंट तो 2r थीटा होगा वो तो वही वाला प्योर रोलिंग देखो ये वाला VC वाला चलो अब 4.60 देखो यार कैसे करेंगे फाइंड द पीरियड ऑफ टॉर्शनल small torsional system consisting Can you wait for 5 minutes? Yes. One minute, guys. You try this one, bro. 1 minute, I'll be back.
Yes, Brian. Brian, correct. हाँ. 60th के लिए yes, your hint is correct. 60th वाला guys कैसे कर रहे हो? 60 निशित. Sir, is the base going to remain stationary? एक बार हमने फिर से please tell again. सर जो बेस में डिस्क रखी है वो स्टेशनरी रहेगी क्या? No. टू स्प्रिंग सिस्टम की तरह डील कर सकते हैं. Correct. Very good. M1 M2 भाई यहाँ पे दिया है find the period of torsion oscillation of a system consisting of two discs slipped on a thin horizontal rod with torsional coefficient K और जो है the moment of inertia दिया हुआ है ना. तो सिस्टम वो लोग रोटेट कर रहे हैं on their own ना, on their own. तो इसी की तरह हो गया भाई ये वाला जो है टू बॉडी सिस्टम. F net 0 acceleration of the center of mass 0, initial velocity of the center of mass 0. So CM stays at that position. So on its own यहाँ पर क्या जाएगा? Torque net is equal to 0, alpha is equal to 0, initial और यहाँ पे क्या गया था? mass m mass left, x left is equal to mass of the right, x right. यहाँ पे ओमेगा जो है ये ओमेगा 0 ना, सेंटर ऑफ मास और सीओम स्पेस रोटेशन नहीं है वहां पर. तो यहाँ पे I1 theta 1 gives I2 theta 2. करेक्ट. हाँ, I1 theta 1 equal to I2 theta 2. और निकाले कैसे थे? जब ये अपने पोजीशन से x पे होगा तो ये समय x2 पे होगा. स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? k टाइम्स उस समय का x plus x2 और k टाइम्स इक्वेशन तो आ जाएगा भाई m1x equal to m2x2 x plus x2 आ जाएगा m1x by m2 k times 1 plus m1 by m2 into x और k इक्विवेलेंट. और किस बॉडी को हम देख रहे हैं? m को देख रहे हैं. तो टाइम पर 2 pi square root of m1 by ये वाला वैल्यू k टाइम्स m1 plus m2 by m2. फिर वैसे यहाँ पर भी वही करोगे. रिस्टोरिंग टॉर्क के लिए एक किसी से बॉडी I1 को देख रहे हो, से I1 को देख रहे हो तो CT टाइम्स जब I1 अपने पोजीशन से थीटा पे गया होगा दूसरा वाला थीटा 2 और माइनस CT टाइम्स थीटा प्लस I1 थीटा बाई I2. और ये क्या जाएगा? I1 प्लस I2 बाई I2 इंटू थीटा और बॉडी I1 को देख रहे हैं. ठीक है. 2 pi square root of I1 by the proportionality constant CT. Right. This one understood, guys? Yeah. ठीक है. ये आ गया. समर्थ कौन सा था? SHM 1 2 3 में you have doubts क्या? ठीक है भाई. SHM समर्थ 1 2 3 गाइस किसी और का कुछ डाउट ही नहीं है क्या? SHM 1 2 3 में और ये रोडो का हो गया है तो go there. Exactly same as the yes reduced mass वाला. वैसे वही डेरिवेशन है. सेम सिस्टम ले रहे हैं. टॉर्क 0 अल्फा 0. यार SHM 1 2 3 जय
Sir, I actually haven't solved them because I was like preparing for the MT, so I will do that after the MT. अरे जय, मंडे के बाद से किया ही नहीं लास्ट क्लास. Also, actually, I was revising for the MT, so I was doing all the previous chapters and all. Okay. So I'll finish it after the MT, like within 1-2 days. Okay. ठीक है भाई, कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है क्या प्लीज? उसी में कर देता हूँ ना यार. Anyone who can screen share? किसका डाउट है? सिद्धि का डाउट है. Yes, सिद्धि, can you screen share? कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है? फाइल्स पता नहीं मेरे पास होगी. Okay, you can screen share ना. Okay. Okay, हाँ, please screen share. Then we will discuss. I will stop this one. ओके हाँ, तो फिर ठीक है भाई. इसमें जो है क्या पूछा है यहाँ पर? द वेलोसिटी, शिफ्ट करता हूँ. हाँ, द वेलोसिटी ऑफ अ ग्राफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द फिगर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस. ये कौन सा पोजीशन है? इसका क्लैरिटी नहीं आ रहा. फ्रीक्वेंसी निकालना है. यस, यहाँ पे आते हैं भाई. यहाँ से यहाँ तो डेफिनेटली इज आधा टाइम पीरियड. यस, सो आधा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.04 माइनस 0.02. 04 माइनस 0.02 कर लेंगे इसको, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 0.02 इंटू 2 0.04, ये आ जाएगा 4/100, 1/25. यस, फ्रीक्वेंसी विल बी 1/t, इज 25. करेक्ट. आशुतोष 18 का डाउट है. 18 इसको मैं इरेज कर देता हूँ. 18th में, हाँ, ठीक है. क्या दिया है? 2 particles executing simple harmonic motion with the same angular frequency but different angular amplitudes. Okay, same angular frequency, different amplitudes, about the same mean positions on the same straight line. Okay, they cross when they are at displacement 4a from the main position in the same direction. Phase difference between them. Okay, डिस्प्लेसमेंट 4a/5 पे है. मतलब पोजीशन सेम है. ओके, ये वाला इसका 4a/5, ये वाला हो जाएगा भाई 4a/5. और व्हेन दे आर इन द सेम पोजीशन दे क्रॉस ईच अदर फ्रॉम मेन पोजीशन इन द सेम डायरेक्शन. ओके, ये वाला 4a/5 हो गया. 4a/5 ये हो गया. तो अपना कॉस अपन निकाल सकते हैं क्या? इसका फेस, ये वाला एंगल फाई क्या हो जाएगा? ये कितना आ जाएगा यार? ये 4a/5. हाँ, इसका एम्पलीट्यूड a है. साइन थीटा कितना आ जाएगा? साइन फाई इज इक्वल टू 4/5. साइन फाई 4/5 आ गया. और दूसरा वाला जो है उसका एम्पलीट्यूड 2a है. तो उसका एम्पलीट्यूड 2a और डिस्टेंस है 4a/5. तो इससे आप उसका फेस भी निकाल सकते हो. इसका फेस कैसे आएगा भाई? साइन फाई नॉट फाई 2 जो भी है 4a/5 इंटू 2a. इसका फिर कैसे निकालेंगे? हाँ, तो इसको, हाँ, इसको अब इस फॉर्म में लाना है ना. आंसर कौन सा मैच होगा? हाँ, तो फिर वही यूज कर सकते हैं ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2. इसको π/2 माइनस ऐसे लिख सकते हैं. ये अंडरस्टूड ना? ये आशुतोष भाई, इसका Yes, sir, that I got. ना, ये आ गया था 18th आ गया था ना. ठीक है, 19th में डाउट है किसका भाई? चलो 19th में क्या डाउट है, इसको क्लियर कर देता हूँ. सर, okay, I didn't reply. Okay, no problem, Samar. Particle from in position x is equal to 0, released from t equal to 0. Time taken by particle in crossing the position x equal to 1.6 for the second time. Okay. Time taken by the particle in crossing the position 1.6 for the second time is.
इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है। पार्टिकल कहाँ, रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे हो गया भाई, यहाँ पर हो गया है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे रेस्ट पे है ना। ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब जो है 1 पॉइंट, अब यहाँ से रेस्ट पे आएगा तो इधर आएगा, तो ये पूरा यहाँ तक, ये वाला टाइम निकालना है ना। चलो ये टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन क्रॉसिंग, ठीक है 1.6 फॉर द सेकंड टाइम। पहला टाइम मतलब बेसिकली जो है और पहला टाइम को क्या बोला है, t = 0। ये टाइम निकाल सकते हैं ये वाला अपन। अगर देखो 1.6 है तो उसका फेज एंगल क्या होगा, तो फेज एंगल कैसे निकालेंगे, sin phi = आपका जो है, कर लो भाई, sin phi इसका कितना होगा, 1.6 डिवाइड बाई 2 ना, कितना हो गया ये वाला 4/5, 53 डिग्री का फेस, 53 का फेस है। तो 53 से उसको कितना जाना है आपको, 53 से उसको जाना पड़ेगा, और 90 होने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 37 उधर, और 37 फिर 37 ये वाला, और ये वाला 37 माइनस करना है ना। तो गाइस कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, थर्टी सेवन डिग्री आपको ये माइनस करना है, और आपको माइनस उतना टाइम नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसमें कितने डिग्री के सब्ट्रैक्ट करना है भाई, देखो तो टोटल एंगल कितना चल जाएगा, 360 माइनस 74 ना गाइस, ये वाला गाइस, ये वाला करेक्ट है क्या ना, ये वाला। टेक एम्पलीट्यूड ऑफ एसएम इज 2, पीरियड इज 1 सेकंड। ये सबको आ रहा है ना गाइस, ये वाला समझ में। तो फिर आप यूनिटरी मेथड से आएगा क्या ये वाला, I cannot hear, कुछ डाउट है किसी का। हेलो सर। यस यस, हाँ सर यूनिटरी मेथड से आता है, पर 74 माइनस क्यों कर रहे हैं सर आप? यार ये वाला अभी जो है जैसे देखो मैं ऐसे कर रहा था कि अभी किस पोजीशन पे है, 1.6 राइट। यस सर। 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है, ये मान लो 1.6 है, तो इसका एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया 53 और ये 37 राइट। यस सर। 37 और यस सर। तो मतलब पार्टिकल तो यहाँ पर है, यहाँ से पार्टिकल ऐसे आएगा, फिर यहाँ तक आएगा राइट। ये वाला पोजीशन हमें निकालना है, तो मैं सोच रहा था कि इसको माइनस कर देता हूँ, 74 ये वाला। ओके सर। तो इससे आएगा क्या आंसर, 360 में से 74 माइनस करेंगे तो फिर कितना आएगा, इसमें तो कोई भी आंसर मैच ही नहीं हो रहा इसका। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या यार यहाँ पर, क्या 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 फिर से टेल अगेन क्या, हाँ रॉन्ग क्यों आ रहा है यार। ये वाला जो है देखो यहाँ पे, देखो अभी क्या बोल रहा है, पार्टिकल जो है with x equal to 0 and released from rest at 2 centimeter at t equal to 0। मतलब पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। और फिर उसके बाद जो है पार्टिकल ये क्रॉस कर रहा है 1.6 पोजीशन 1.6 है। तो यहाँ से देखो ये जो है आपको बताना है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, पहला पोजीशन और ये दूसरा, सो सिर्फ ओहो यार, तो सिर्फ 37 माइनस करेंगे ना। हाँ यस सर, वो आप डबल ले रहे थे और माइनस सिर्फ टी से कर रहे थे, इसलिए शायद रॉन्ग आ रहा था। यस 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 ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 360 माइनस 37 कितना होगा, 323। ओके हाँ, तो फिर ठीक है, आपको 323 के लिए निकालना है। 360 डिग्री के लिए 1 सेकेंड है, तो 1 के लिए 1/360 और 323 के लिए हो जाएगा 323।
करेक्ट, हाँ, क्योंकि ये जो है सेकंड टाइम मतलब जो है यहाँ से स्टार्ट होना है और यहाँ पे आना है. ओके, तो ये वाला माइनस करना पड़ेगा. ओके, गुड गुड. Sir, I just one doubt. SHM2 का third one. SHM2 का थर्ड वन. ओके, इसमें तो और कोई नहीं है ना, सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन गाइस. ये वाला SHM1 का पैसेज 1 डाउट है क्या? पैसेज 1 में एक मिनट सर, सीधी पैसेज 1 प्लीज. हाँ सर क्वेश्चन 19 हम फॉर्मूला से भी कर सकते थे क्या? मैंने फॉर्मूला से ट्राई किया लेकिन मुझे जो ऑप्शंस दे उस फॉर्म में आंसर आ नहीं रहा है. ओके ओके, वही वाला जो ये क्या? हाँ सर, यार वो थोड़ा सा देखना कॉस पड़ेगा. इनवर्स के फॉर्म में आ रहा है. ओके ओके, उसे मैंने तो इनिशियल फेज मतलब 90 लिया नहीं, इनिशियल फेज को 90 लिया ना, प्लस 90. यस सर, मैंने भी वैसे किया लेकिन मैंने वो फॉर्मूला में इनकॉर्पोरेट कर लिया वो इनिशियल फेज को प्लस 90 लेके. लेकिन उससे कॉस इनवर्स में आ जाता है तो फिर वो कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है, फिर उससे मतलब ऑप्शन से थोड़ा मैच होता है, लेकिन ऐसे ऑप्शंस के फॉर्म में नहीं आता. वो नहीं आता उसके पे. ये तो ओके, ठीक है ना सर? थियोरेटिकल टाइप ही क्वेश्चन है वो, बस एक ही पूछ लो सर. हाँ सर, ऐसा एक पेंडुलम है, हॉलोस्फीयर बॉब है, उसमें मर्क्यूरी है, एंड वंस द मर्क्यूरी इज ड्रेन्ड ऑफ द टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होएगा वो पूछा है बस. ओ, जो आपने एक क्वेश्चन किया था ना, लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम यहाँ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर ऑफ मास. तो जब भरा हुआ है तब भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, और जब ड्रेन हो रहा है खाली हो गया तब भी यहाँ पर. तो मतलब सेंटर ऑफ मास पहले नीचे गया फिर ऊपर आया. तो सर अगर ऑप्शंस में सिर्फ ऐसे दिया है कि इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम और एरेटिक. नहीं, रीड द क्वेश्चन, एक बार रीड करो क्वेश्चन द डेटा. इफ क्वेश्चन एक बार रीड करो. यस सर. अमोक नहीं, नाउ रीड द क्वेश्चन नाउ सो दैट आई कैन हियर. ऐसा A simple pendulum is made of a body of hollow sphere. Yes, हाँ. Containing mercury which is suspended. तो एक ही मिनट में वो विंडो स्विच करनी पड़ रही है, एक ही सेकंड से. Suspended by means of a wire if the mercury is drained of what the time period or dash ऐसा दिया है. If the mercury is if a little mercury. Oh, little mercury is drained out. अरे अमोक, लिटिल मर्करी ड्रेन्ड ऑफ है ना, तो मतलब इनिश थोड़ा सा गिराया तो थोड़ा सा गिराया मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे खिसका ना, तो लेंथ बढ़ गया. अमोक ओके सर, ओके. हाँ, लेंथ बढ़ा, थोड़ा सा ड्रेन के लिए पूछा है. ओके, समझ गया सर, थैंक यू. चलो भाई. हाँ, यस सिद्धि प्लीज कम द नेक्स्ट पैराग्राफ. इसमें देखो भाई, हाँ इसमें दिया है पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिस्टम ऑन अ स्ट्रेट लाइन, A and B are 2 points at which velocity is 0. ओके, तो A and B are 2 points, velocity is 0 मतलब एक्सट्रीम पोजीशन हो गया है ना. पार्टिकल इज क्रॉसिंग सर्टेन पॉइंट X, AX है ना, A और ये B, और यहाँ पर X है. AX is less than BX. Okay, AX is less than BX at intervals of 1.2 and crossing a point AX at intervals of 1.2 seconds. Okay, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 1.2 seconds इसको क्रॉस किया, और इधर से इधर जो है कितना है 3.6 seconds, 3.6 seconds. हाँ, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया भाई, इसका सम हो जाएगा 4.8 है ना. और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो गई, यहाँ पे स्पीड जो है जो भी है 4 है ना. अब जो है आपको क्या बताना है, और स्पीड जो है 4 है. ओके, और 1.2 सेकेंड्स ना, ठीक है. तो ये फेज में देखते हैं ये इसका कितना पार्ट हुआ यार. 1.2 का 4.8 मतलब ये उसका 1/3 हो गया. 1/3 हो गया मतलब जो है एंगल में देखते हैं ना, तो एंगल में अगर देखोगे तो एंगल में 1/3 मतलब 360 का 1/3 मतलब 120. ओके ना, 120 1/4 ना, ये 1/4 सॉरी 1/4. अरे वाह, 1/4 है भाई, ठीक है. तो 90 डिग्री हो गया है ना. तो 90 डिग्री के फेज पे है पॉइंट,
ये वाला पॉइंट 90 डिग्री के फेस पे, ओ 90 डिग्री तो जो है 1/4, हाँ टोटल 1/4 है भाई, टोटल 1/4 है, तो ये एक एक क्या होगा 45 डिग्री का फेस, तो पॉइंट एक्स का फेस कितना है 45 डिग्री का हो गया है ना। तो अब जो है आपको निकालना है एम्पलीट्यूड, हाँ तो यूज कर लेते हैं वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूज करते हैं भाई यहाँ पर। अब जो है वी स्क्वायर तो 4 दिया, 4 स्क्वायर, ओमेगा कैसे निकालेंगे 2 पाई बाय, हाँ 2 पाई बाय टी कर देते हैं, 2 पाई बाय टाइम पीरियड कितना है 4.8 है ना, ओमेगा स्क्वायर। एम्पलीट्यूड तो ढूंढना है और उस समय एक्स का जो है 45 डिग्री का फेस मतलब a बाई रूट 2, तो a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यार इससे आएगा क्या एम्पलीट्यूड, ये गाइस ये वाला आएगा ना, देखो Sir, can you please repeat how you got time period as? ओ टाइम पीरियड भाई देखो यहाँ से एक पर्टिकुलर पोजीशन एक्स को दो इंटरवल पे क्रॉस करता है, तो पहला वाला इंटरवल जो है 1.2 का हो गया और दूसरा वाला जो है 3.6 का हो गया, तो टोटल मतलब यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से ये वाला हो गया, तो ये आपका हो जाएगा टाइम पीरियड। यार अनवय से आ रहा है ना आंसर? सर जो आपने किया है वो तो करेक्ट लग रहा है, बट सॉल्व नहीं किया मैंने। ओके ओके ठीक है ना, ये इसमें कुछ गलती तो नहीं है, 1.2 किया मैंने और उसका 1/4। एक मिनट इसको ही देख लेते ना यार, ये वाला एक्स जो डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस कितना होगा जब यहाँ से यहाँ तक, मतलब a माइनस ए बाई रूट 2 होगा है ना, और दूसरा एक्स भी क्या हो जाएगा a प्लस ए बाई रूट 2। इसका रेशियो पूछा है यार, ये दिखा लो ये मैच हो जाएगा कि नहीं, एटलीस्ट ये देखो, अगर ये मैच होता है तो आंसर है। कितना हो जाएगा यार रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1, आंसर नहीं है क्या इसका? बी ऑप्शन बी है ना, मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके ठीक है, हाँ चलो फिर ठीक है। अब मैक्सिमम स्पीड तो ए ओमेगा कर लेना, एम्पलीट्यूड आ गया इनटू ओमेगा। Sir, Yes, I had two doubts from radiation. Can I ask it? एक मिनट का लेक्चर है अभी, हाँ बताओ क्या कहना छोटे है मतलब सर, आपने एक बोला था कि all the fractions like absorptive power then reflection power और इसका summation equal to 1 होता है। So for black body तो A तो 1 हो गया, and sir by Kirchhoff's law हमने बोला था कि good absorbers are good emitters as well, तो उसका T भी 1 हो जाएगा ना फिर। So then नहीं ट्रांसमिट तो अलग हो गया ना, ट्रांसमिशन तो जो है नहीं, ये जो हम जो लिख रहे हैं बॉडी जो एनर्जी आई उसका अकाउंट लिख रहे हैं, राइट? यस सर। और ये जो एमिशन है वो तो खुद के अंदर से एमिट कर रहा है बॉडी, ट्रांसमिशन एंड एमिशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सर तो एमिशन में मतलब हीट आएगी एंड देन इट इज गेटिंग रिलीज्ड ऐसे, एंड एमिशन मतलब पहले से कुछ हीट है एंड इट इज गेटिंग रिलीज्ड। यस यस हाँ ओके। और सर और एक था कि सपोज एक सॉलिड स्फीयर है एंड एक हॉलो स्फीयर है, तो उसका रेट ऑफ कूलिंग पूछा था, तो एक्सप्लेनेशन हम ये देंगे कि इसका मास ज्यादा है, मतलब सॉलिड का मास ज्यादा होगा तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो है लॉस बराबर तो सेम ही होगा, सिग्मा ई है टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट टू पावर 4। सर पर जो हॉलो स्फीयर होगा उसमें दो सरफेसेस होंगे ना, इनर और आउटर, तो आई थॉट कि मतलब अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेडिएशन ज्यादा होगा। लेकिन इनर वाला तो अंदर ही रह जाएगा भाई, इनर वाला तो रेडिएशन अंदर ही रह जाएंगे, तो वो सिस्टम का पार्ट कहलाएंगे। हाँ सर मतलब अगर मान लो जो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का बाहर वाला तो जो एमिट करेगा उससे ही ठंडा होगा, लेकिन अंदर में जो एमिशन हो रहा है वो तो सिस्टम के अंदर ही रह जाएगा। राइट सर, ठीक है सर, तो फिर मास से कंपैरिजन करेंगे हम। यस यस मास से। ओके थैंक यू सर। हाँ यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डाउट प्लीज। हाँ इसका नेक्स्ट डाउट कौन सा है भाई? गाइस इसमें और कोई डाउट नहीं है क्या? ठीक है फिर एसटीएम नेक्स्ट, एसटीएम सीधी है। हाँ प्लीज टेल नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा डाउट है बताओ।
हरी ये वाला हुआ कि नहीं एसएचएम 1 2 3? हरी इज देयर, हरी इज नॉट। क्या सर? 1 2 3 एसएचएम हुआ कि नहीं? कौन सा इरिडो वाला? ना ना, अरे ये एसएचएम 1 2 3 दिया था ना। सर ये नहीं हुआ सर, हाँ थोड़ा नहीं किया? किया है। चलो हाँ गाइस, किसका डाउट है बताओ जल्दी इसमें। सर इसमें फर्स्ट वाले का आंसर ए होगा ना, सी दिया है। ओके, फर्स्ट में कुछ गड़बड़ है भाई। क्या हो गया इसमें जो है, द स्प्रिंग्स आर सिमिलर बट फिगर ए आर सिमिलर बट लेंथ ऑफ ए, इसका लेंथ जो है 3 टाइम्स है ना। तो इसका अगर मान लो इसका लेंथ एल के नॉट है, इसका के नॉट है अगर, तो इसका एक एक का कितना हो जाएगा? L/3 हो गया भाई, 3 के नॉट 3 के नॉट 3 के Sir, नॉट। I thought the stiffness was 3 times, sir. Now I'll get it. ओके, इसको फिर कैसे कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड जो है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k, तो नीचे k आ जाएगा और ये वाला 9 के नॉट आ जाएगा ना सर। ओके ओके, हाँ हाँ यस गाइस, फिर नेक्स्ट वाला डाउट। आशुतोष नेक्स्ट डाउट बताओ। Sir, no more doubt. इसका और किसका था? One is there, sir. One is there, sir. 24th. 24th वाला। So why is D correct? ओके एक मिनट, हाँ। At two particular closest instant of time t1 and t2, okay, displacement of SHM displacement, मतलब यहाँ पर ऐसा कोई closest instant है, मतलब ठीक है ये वाला ले लेते हैं ऐसा। displacement of particle of in SHM are equal, ठीक है, displacement same है, okay, displacements are equal at that instant t1 and t2। हाँ ये इसका क्या क्या डाउट था इसमें? Sir, I had a doubt that why is D given correct? Why is B given correct? Option D, sir. D. Oh, D वाला। K and P equal. ओके यार, मतलब जो है जैसे ये पोजीशन, ओ मतलब 1 पे और 2 पे है ना। Sorry, sir. The doubt was not that, sir. The option D is, sir, ambiguous. Are they talking about kinetic energy and potential energy of the same body, or like respectively? हो यार, मैं सोच रहा था कि ओके, जैसे ये वाला T1 पे K1, T2 पे K2, जैसे T1 टाइम पे इट हैज द डेटा काइनेटिक एनर्जी 1 और पोटेंशियल एनर्जी 1 है ना, और T2 टाइम पे यार ये हाँ एम्बिगुअस है कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा है कि इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल। वही सर, समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने ऐसा सोचा है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी एट 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट 2 का मतलब काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा होगा फिर ना। तो आंसर दिया है क्या लोगों ने? नो सर, आई विल रीचेक सर, वन सेकंड। ओके आंसर बी और सी दिया है। ओह सॉरी सर, आई मे हैव मिसरेड। नहीं मतलब तो इसमें मतलब इसका मीनिंग क्या है गाइस? वैसे तुम व्हाट डिड स्ट्राइक टू यू आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस? आई थॉट कि उस किसी एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा कि नहीं। ओके उसी पोजीशन का, उस पोजीशन का, ओके यस इट्स नॉट नेसेसरी। तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे होगा, a/√2 वाले पे होता है ना। यस सर। ओके भाई। So, but it is saying that it can be concluded at that instant, like T1 and T2. So it should be kinetic energy and potential energy at T1 and the respective things at T2. ओके मतलब ये वाला जो मैंने सोचा, ओके
No, at T1 kinetic energy of 1 is equal to potential energy of 1 and T2 ऐसा है क्या? At the instant T1, so at T1 KE1 is equal to PE1 T2 K2 is equal to P2. ये ऐसा मीन कर रहा है क्या? I assume सर यही होगा, तब डी दिया नहीं। ओके ओके ठीक है। हाँ ये स्टूडेंट्स, हाँ नेक्स्ट डाउट। बाकी पूरे आगे थे, कोई डाउट ही नहीं है 1 2 3 में गाइस। समर्थ नो डाउट। ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। चलो हाँ, सो टुमारो कल मेंस का टेस्ट है राइट पहला? यस ओके ओके चलो गाइस, फिर जो है विल कंटिन्यू यस द नेक्स्ट वीक वेव्स स्टार्ट करेंगे, वन वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। थैंक यू सर, बाय सर। चलो गाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू गाइस, बाय ऑल। सर एक जस्ट पूछना था। यस सर। Sir, booklet till exercise 4 and after completing these 3 sheets, it will be enough for the MT, right? हाँ बुकलेट एक्सरसाइज 4 क्यों 5 तो किया था। वही सॉरी फुल बुकलेट and the sheets will be enough, right? हाँ फुल बुकलेट और शीट्स, और जो है देखो इरडो के जो क्वेश्चंस जो हैं जो मैंने नहीं लिए और जो कुछ क्लास में ले लिए थे, और बाकी तो अपन ने यहाँ पे किए। यू आर देयर ना होल लेक्चर? Yes, I was there, sir. ओके यू हैव सॉल्व्ड दैट। हाँ तो फिर ठीक है, इरडो के भी जो सिलेक्टेड सम्स हमने कर लिए हैं। Yes, sir. That Euro sheet will also that will be enough, right? ओके 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 हाँ उतना तो फिर ठीक है। Okay, sir. Thank you. ज्यादा टफ ना है पेपर बस। Okay, sir. यस यस हाँ चलो ओके गाइस, बाय ऑल। हाँ थैंक यू। यस श्योर, हाँ नेक्स्ट फिर डिस्कस कर लेंगे अपन, श्योर। हाँ बाय।